अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। इससे पहले हमने जो है ना वो केमिकल फार्मूले को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया। केमिकल फार्मूला को कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, वो हमने एक पूरा प्रोसीजर देखा कि कैसे जो है ना 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, केमिकल फार्मूला को लिखने के। उसके बाद हमने उसकी सिग्निफिकेंस देखी। सिग्निफिकेंस के बाद अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। ये टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला जो प्रॉपर हेडिंग है, ये बुक पे हेडिंग नहीं है, वहाँ पे उन्होंने जो है ना जस्ट यानी कि थ्योरी के अंदर ही लिख दिया है उन्होंने, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो है ना मैंने इसको मेंशन किया है, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला को। तो इसकी आगे जो है ना फर्दर 2 टाइप्स हैं। किसकी? केमिकल फार्मूला की। कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? एक है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। केमिकल फार्मूला हमने देखा, लिखा उसको, उसके बाद हमने जो है ना उसकी टाइप्स देखने लगे हैं। बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एक एम्पिरिकल फार्मूला और दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला। बिल्कुल ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा आप लोगों को, तो समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही आसान चीज़ें। एम्पिरिकल फार्मूला सबसे पहले, जब भी हम, ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं किसका? कंपाउंड का। कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर एलिमेंट हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उनका जो क्या करते हैं हम एक केमिकल फार्मूला लिखते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला जो है एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट की रेशो बताते हैं, ठीक है ना। जस्ट रेशो बताते हैं कि ये एलिमेंट, इस एलिमेंट की रेशो इतनी है, इस एलिमेंट की रेशो इस कंपाउंड के अंदर इतनी है। जस्ट जब हम रेशो बताते हैं वो हमारे पास क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला। बस इतना ही ध्यान में रखना है कि एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट की, ठीक है ना, एलिमेंट के एटम्स की जो हम जब हम रेशो बताते हैं, ठीक है, वो क्या है? हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। डेफिनेशन देखते हैं हम। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। होल नंबर मीन्स कि 1 2 3 4 होल नंबर हैं, पॉइंट में कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, डेसिमल में कोई चीज नहीं है, सही है, होल नंबर है। द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। होल नंबर रेशियो है किसकी? है एटम की है। एटम किसके? एलिमेंट के हैं, जाहिर सी बात है। तो एलिमेंट के एटम की जो रेशियो है ना, क्या है? होल नंबर में है, सिंपलेस्ट होल नंबर में। तो प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के अंदर क्या है? प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। इट कैन बी डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के अंदर हम जो है ना किस तरह ये फाइंड कर सकते हैं? उसकी परसेंटेज कंपोजिशन हो। कंपोजिशन क्या है? कि कितने कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है, यही कंपोजिशन है बस, ठीक है। तो उनकी जब हम एलिमेंट देखते हैं, उनकी परसेंटेज देखते हैं, तो बेसिकली जो है ना हमें जो है ना वो एम्पिरिकल फार्मूला मिल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से जो है ना आप लोगों को मजीद समझ आएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल जो है ना वो 2 हैं। एक कोवेलेंट कंपाउंड की है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं, और दूसरा हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड के अंदर एम्पिरिकल फार्मूला किस तरह लिखते हैं? केमिकल फार्मूला पढ़ा, केमिकल फार्मूला की आगे टाइप है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? सिंपल रेशियो है एलिमेंट की, एलिमेंट के एटम की एक कंपाउंड के अंदर सिंपल रेशियो बतानी है, ठीक है। वो क्या है? हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अब एम्पिरिकल फार्मूला जो है ना वो एक कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कैसे लिखते हैं और आयनिक कंपाउंड के अंदर कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड की मैंने 2 एग्जांपल दी हैं, एक ग्लूकोज और दूसरी बेंजीन, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? हमारे पास शुगर है एक, ठीक है। तो ग्लूकोज हैज सिंपलेस्ट रेशियो। ग्लूकोज का जो ओरिजिनल फार्मूला है ना वो ये है C6H12O6, यानी कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक हो गया। ये क्या है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हैज सिंपलेस्ट रेशियो। अब इसके अंदर रेशियो क्या है? सिंपल 1:2:1, ठीक है, ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये रेशियो कैसे आई है? देखिए हमारे पास इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना, अगर कोई भी आ गया आपके पास, ठीक है, तो आपको कहेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। कोई भी अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाता है, उस पर बाद में हम बात करते हैं, और कहा जाए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो उसका सिंपल मेथड क्या है कि इसके अंदर आपने हिंसा देखना है सबसे छोटा, ठीक है। इसमें कौन सा है? 6 है, ठीक है। 6 को जो है ना डिवाइड कर लें सब पे। C6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। 12 पे डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आ जाएगा, और 6 को 6 पे करेंगे तो फिर अगेन 1 आ जाएगा।
तो क्या होगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि कार्बन की रेशो 1, हाइड्रोजन की 2 और ऑक्सीजन की 1। इस तरह 1:2:1, यानी कि ये जो है ना रेशो है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। सबसे पहले 1 किसकी है, कार्बन की है, 2 हाइड्रोजन की है और 1 जो है ना वो ऑक्सीजन की है। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, इंपीरिकल फार्मूला जब हम देखेंगे तो हमारे पास कार्बन क्या है 1, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है 2 और ऑक्सीजन क्या है 1। 1 हम जो है लिखते नहीं है, ऑब्वियसली पता चल जाता है कि ये 1 नहीं है। तो इसका जो है ना इंपीरिकल फार्मूला ग्लूकोज का क्या हो गया, CH2O, ठीक है। तो ये इसका जो है ना इंपीरिकल फार्मूला है। दूसरी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ बेंजीन की। ये एग्जांपल जो है ना वो बुक में है, ठीक है। वहाँ पे सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एग्जांपल भी है, ठीक है। एक सिलिकॉन और ऑक्सीजन दो वहाँ पे जो है ना 1:2 में है, ठीक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, तो इस वजह से मैंने एग्जांपल नहीं दी वहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर कोई एडिशनली करना चाहता है तो कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन दो एग्जांपल जो है ना बहुत बेस्ट होती हैं, ठीक है ना। दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए यहाँ पे। तो बेंजीन हैज सिंपलेस्ट रेशो 1:1 ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। तो क्या है यहाँ पे वही नंबर है 6 है, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी जो है ना वो 1 आ जाएगा और हाइड्रोजन के आगे भी 1 आ जाएगा, यानी कि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि हमारे पास सोर्स इंपीरिकल फार्मूला है CH, ठीक है। तो इसका इंपीरिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे, CH, खाली CH। आगे चलते हैं आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर ये था, कोवलेंट कंपाउंड के अंदर हम इंपीरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, और ये है हमारे पास आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर इंपीरिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं, तो आयनिक कंपाउंड के अंदर इंपीरिकल फार्मूला को फार्मूला यूनिट से जो है ना वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट हमेशा किसका होता है, आयनिक कंपाउंड का, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो फार्मूला यूनिट इट इज डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। कोवलेंट कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में बॉन्डिंग के चैप्टर में। तो आयनिक कंपाउंड में क्या है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयंस एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन है, ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर क्या है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर सिंपल आयन की जो रेशियो है ना वो क्या है हमारे पास, फार्मूला यूनिट है। और वो फार्मूला यूनिट किसको शो कर रहा है, आयनिक कंपाउंड को, ठीक है। किसके आयनिक कंपाउंड, यानी कि इंपीरिकल फार्मूला जो है ना आयनिक कंपाउंड के अंदर हम कैसे लिखते हैं वो चीज़ बेसिकली पता चल रही है। तो आयनिक कंपाउंड्स हैव ओनली इंपीरिकल फार्मूला। तो जो आयनिक कंपाउंड का फार्मूला होता है ना वही क्या होता है, फार्मूला यूनिट होता है। उसके अंदर कोई जो है ना हम ये नहीं देखते कि इसको इससे डिवाइड कर लें, इसको इससे डिवाइड कर लें तो इससे ये कम हो जाएगा फार्मूला, इसका छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा रेशियो पता चल जाएगी, ये चीज़ नहीं है। तो उसका जिस तरह है ना उसी तरह ही रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम एंड 1 क्लोराइड आयन एंड इट्स इंपीरिकल फार्मूला इज NaCl। और वैसे हम देखें सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट जिसे हम बोलते हैं, उसका आम फार्मूला भी क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। लेकिन इंपीरिकल फार्मूला भी क्या है इसका जो है ना वो सोडियम क्लोराइड, क्योंकि एक सोडियम है और एक क्लोराइड है, तो इसका जो है ना इंपीरिकल फार्मूला भी यही होगा। इसी तरह पोटाशियम ब्रोमाइड है KBr, के पोटाशियम और Br ब्रोमाइड, ठीक है, पोटाशियम ब्रोमाइड। तो इसका फार्मूला यूनिट भी जो है ना वो यही होगा, KBr। तो फार्मूला यूनिट इंपीरिकल फार्मूला की समझ आई है आप लोगों को। इंपीरिकल फार्मूला के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं, सिंपल रेशो देखते हैं। ये नहीं देखते कि पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे बना हुआ है, कितने कितने मॉलिक्यूल हैं उसके, कितने कितने एटम है उसके अंदर, ये नहीं देखना। हमने सिंपल एक चीज की रेशो देखनी है, ठीक है, कि इस एटम की रेशो कितनी है, इस एटम की रेशो कितनी है, और रेशो देख के जो है ना वो हमने फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना है, इंपीरिकल फार्मूला देखना है हमें। जिस तरह हमने एग्जांपल ग्लूकोज की दी, ग्लूकोज का ये जो है ना इंपीरिकल फार्मूला है, और बेंजीन का जो है ना ये हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला है। आगे आयनिक कंपाउंड को देखा हमने, तो उसके अंदर हमने फार्मूला यूनिट की जो है डेफिनेशन देख ली, सही हो गया। अब बुक के अंदर जो है ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक थ्योरी की फॉर्म में होती हैं। वहाँ से जो है ना चीज़ों को समझना, यानी कि इस तरह जो है ना एक स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है ना, समझ के चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है ना ये मैं आप लोगों के साथ में नोट्स बनवा रहा हूँ। तो आप लोग जो है ना यहाँ से बेशक आराम सुकून से लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, और बाद में जो है ना उसको तैयार कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल दिए, तो दोनों अगर जो बच्चे मीन्स के समझते हैं कि दो एग्जांपल डिफिकल्ट हैं तो वो पेपर के अंदर एक एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप दो एग्जांपल मेंशन करेंगे तो जाहिर सी बात है एक अच्छा इम्पैक्ट जो है ना वो पड़ता है जो चेक कर रहा होता है आप लोगों के पेपर, ठीक है। तो दो एग्जांपल कोशिश किया करें कि दो दो एग्जांपल दिया करें जहाँ पे भी, और मैं भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि दो दो एग्जांपल जो है ना मेंशन करूँ साथ में। तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल फार्मूला की एक टाइप हमने पढ़ ली है एम्पिरिकल फार्मूला, और दूसरी जो है ना हम टाइप पढ़ने लगे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर आप जितने भी एटम हैं एक कंपाउंड के अंदर, ठीक है ना, एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, ठीक है, वो किस तरह से अरेंज हैं और क्या क्या है उनके अंदर, यानी कि उनके अंदर कौन कौन से एलिमेंट के एटम प्रेजेंट हैं और कितनी कितनी मिकदार में प्रेजेंट है। यानी कि 12 कार्बन है तो 12 कार्बन वहीं उनको शो करना पड़ेगा वहीं पे, ठीक है ना। उसको हम जो है जस्ट उसकी रेशो नहीं देखेंगे। अगर 16 हाइड्रोजन है तो 16 हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे, 8 ऑक्सीजन है तो 8 ऑक्सीजन देखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उन सबको लिखना पड़ेगा फार्मूला के अंदर। तो उस फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज अ फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। एक्चुअल मीन्स कि जितने एक कंपाउंड के अंदर हैं, एक मॉलिक्यूल का जो कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एटम है एक्चुअल जितने भी प्रेजेंट है वो सब शो करने हैं आपने, ठीक है। ऐसे नहीं करना कि रेशो नहीं बतानी है आपने, एक्चुअल एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताने हैं आपने, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना है उन एलिमेंट के एटम की जितनी भी एक्चुअल तादाद है ना, जितनी भी हकीकत में उनकी तादाद है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 जितनी भी है, वो आपने शो करनी है फार्मूला के अंदर, और इसको हम जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं, ठीक हो गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है ना वो कैसे निकालते हैं ये हमारे पास जो है ना फार्मूला एक, यानी कि कैलकुलेट करने का क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने का क्या है, एक फार्मूला है। इंपीरिकल फार्मूला जो है ना क्या आगे शो किया गया, एन, ठीक हो गया। तो एन यहाँ पे क्या हो गया, हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल मैं आगे जो है ना आपको देता हूँ कि ये कैसे होगा, एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेंजीन का क्या है, C6H6 है। इससे पता चल रहा है कि 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। रेशो नहीं बता रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, टोटल एटम बता रहे हैं। 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, एक पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे इसको हम इंपीरिकल फार्मूला नहीं बोलेंगे। इंपीरिकल फार्मूला इसका CH था, ठीक है। तो विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंपीरिकल फार्मूला CH। ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये किससे डिराइव होता है, किससे अखज होता है, ठीक है, इंपीरिकल फार्मूला से। पहले हमें इंपीरिकल फार्मूला पता चलता है और इंपीरिकल फार्मूला से आगे हम क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करें, यहाँ पे इंपीरिकल फार्मूला क्या था बेंजीन का, CH, तो यहाँ पे CH रखें, ठीक है। जब यहाँ पे CH रखेंगे तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इस तरह, CH6, N की वैल्यू 6, ये क्या बन गया, C6H6, ठीक हो गया। तो ये बेंजीन क्या बन गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी एग्जांपल है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ठीक है। इसको हम H2O2 को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द इंपीरिकल फार्मूला HO वेयर द वैल्यू ऑफ N इज 2, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये किससे अखज हुआ है, इंपीरिकल फार्मूला से। इंपीरिकल फार्मूला क्या है इसका, HO, और N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर OHO रखेंगे यहाँ पे तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो ये क्या बन गया H2O2, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हमने शो किए हुए, और HO हमारे पास क्या है, इंपीरिकल फार्मूला है जिसमें हमने एटम की रेशो शो की हुई है, सिर्फ एटम की रेशो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली इंपीरिकल फार्मूला में और मॉलिक्यूलर फार्मूला में।
तो ये एंड पे एक शॉर्ट सा नोट है कि सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास जो है ना H2O की, अब H2O को आप किस तरह रेशो में लिखे होंगे, 1:2, इसी तरह ही, ठीक है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर, 1, ठीक है। तो इस तरह जो है ना, जब भी n की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो दूसरी एग्जांपल है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन एक क्लोराइड, सेम एम्पिरिकल फार्मूला और सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सही है। इस तरह एग्जांपल आयनिक कंपाउंड की देखिए तो NaCl भी क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है, दोनों फार्मूला है। तो NaCl जो है ना, ये क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें जो है ना एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है NaCl का। तो ये हमारे पास जो है ना आज का लेक्चर था, किस पे था, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की हमने टाइप्स पढ़ी हैं। तो अगर ये जो है ना आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला पे जो है ना नोट लिखें, तो आपको ये सारा जो है ना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं है, ये मीन्स के पॉइंट्स बना के मैंने लिखा हुआ है। डेफिनेशन, ये एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है, ये फार्मूला यूनिट की डेफिनेशन है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जो बच्चे देखते हैं कि इतना ज़्यादा याद नहीं होता हमसे, ठीक है, तो वो क्या करें, वो कोशिश करें कि एक एक एग्जाम्पल ज़रूर दें साथ, ठीक है। अगर वो एक एक एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते तो डेफिनेशन मस्ट याद करें, ठीक है ना। डेफिनेशन याद करके पेपर में ज़रूर जाएं। डेफिनेशन लेके आएंगे, एक नंबर आप लोगों को मिल जाएगा, एक नंबर, 1.5 नंबर, यानी कि 1.5 मार्क्स आप लोगों को मिल सकते हैं अगर आप लोग एग्जाम्पल ना दे दो। अगर एग्जाम्पल दोनों देते हैं तो आप लोगों को 2 मार्क्स का है, अगर तो 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। इस तरह अगर 5 मार्क्स का लॉन्ग है तो 5 मार्क्स पूरे मिलेंगे, इस तरह जो है ना, ठीक है। तो इस तरह अपनी अपनी तैयारी साथ करें। और अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आता है, आप लोगों को समझ नहीं आती कहीं पे, तो कमेंट सेक्शन में जो है ना अपना क्वेश्चन करें मुझसे शेयर, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो इसी के साथ ही हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है ना हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।